पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड की दुनिया में बड़ा बदलाव आया है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का एसेट अंडर मैनेजमेंट 50 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। हर महीने एसआईपी से 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। साथ ही इन्वेस्टर्स पर सोशल मीडिया का असर बहुत बड़ा है। CNBC TV 18 ने म्यूचुअल फंड की इस बदलती दुनिया के बारे में एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी की MD और CEO राधिका गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने म्यूचुअल फंड में बढ़ती दिलचस्पी की वजह पूछी। ये भी पूछा कि इन्वेस्टर्स को निवेश करने में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गुप्ता ने कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक की वजह से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना काफी आसान हो गया है। अब हर कोई ट्रांजैक्शन डिजिटल तरीके से सीधे BSE और NSE के प्लेटफॉर्म से हो रही है। म्यूचुअल फंड में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की कई और वजह भी हैं। देश में 4G मोबाइल सेवा की पहुंच बढ़ी है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। अब सिर्फ स्मार्टफोन के जरिए म्यूचुअल फंड की स्कीमों में निवेश किया जा सकता है। निवेशकों पर सोशल मीडिया के असर के बारे में गुप्ता ने कहा कि निवेश के फैसलों पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खासकर YouTube आज निवेशकों के दिमाग पर काफी असर डाल रहा है। सोशल मीडिया के इंडिविजुअल चैनल्स पर इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बढ़ रही है। वे निवेशकों को कई तरह की बातें बताते हैं, लेकिन निवेशकों को उनकी बातें सुनने और उसके मुताबिक फैसले लेने में सावधानी बरतने की जरूरत है। गुप्ता ने निवेशकों को सोशल मीडिया पर सलाह देने वाले लोगों के बारे में ठीक तरह से जान लेने की सलाह दी है। उनकी सलाह पर अमल करने से पहले उनकी योग्यता का पता लगाना काफी जरूरी है। खासकर इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर अमल करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को ये जानना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स जो सलाह देते हैं उसके लिए उन्हें इंसेंटिव मिलती है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को दूसरों की बातें सुनकर निवेश के फैसले लेने की जगह खुद रिसर्च करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो निवेशकों को उन इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया चैनल से सावधान रहना चाहिए जो निवेश पर कई गुना रिटर्न की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। कई निवेशक उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और बड़ा अमाउंट उनके बताए गए स्टॉक में निवेश कर बैठते हैं। बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।